एक बात ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन कि जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। अब ये ज्ञान योग सुनाया, अभी कर्म योग सुनाया। कर्म योग छोड़ो, कुक्षा बढ़ते हैं जैसे में देखा तो आत्मा होके रहो, तू आत्मा है, शरीर कुछ नहीं है, शरीर मिथ्या है, नाशवान है, और जो सामने कर्म आया है उसको तुम फेस करो, तुम छोड़ो नहीं, निष्काम भाव से करो। ये कर्म योग अभी शुरू हो गया। पहले ज्ञान योग था कि मैं आत्मा हूँ, तू आत्मा है, सर्वत्र आत्मा है, शरीर सब नाशवान है, मरने वाला है, आत्मा कभी मरने वाली नहीं है, इसके लिए किसी के मौत का शोक नहीं करो। और जो सामने कर्म आया है, अणगुड़ी लड़ाई आई है, तुमने चाहा भी नहीं था, राजा भी नहीं चाहा, कुछ नहीं चाहा, तो भी कर्म आया है, तुम उसको फेस करो, निष्काम भाव से वो कर्म करो, तो तुमको पाप नहीं लगेगा। अभी कर्म योग शुरू होता है। जो कोई आत्म योग, कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। तो भाई इस नाश नहीं होता है भाई। जो तुम निष्काम होके फल की इच्छा और अहंकार छोड़ के किसी से भी कोई कर्म किया होगा ना, कभी तुमको बुलाएगा ही नहीं, अंत तक नहीं बुलाएगा, कभी न कभी उसके अंदर में ये फल उत्पन्न होगा। निष्काम कर्म का फल क्या है? मुक्ति और शांति। और निष्काम कर्म का फल है निष्काम कर्म। तुम खाली निष्कामी हो जाओ तो उसका फल यह है कि निष्काम कर्म तुम्हारे सामने आएगा। सभी दुनिया के आदमी तुम्हारे पास आएगा कोई ना कोई मदद के लिए, दुखी होगा तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि बोलेगा ये निष्कामी है, इसको अपने और अपने वाले की चिंता नहीं है, ये अपने सुख के लिए जीता नहीं है, हमारे लिए जीता है सारा दिन। जैसे अस्पताल सारा दिन खुली पड़ी है, सभी बीमार लोग किधर जाते हैं? जब तकलीफ होती है लोग किधर जाते हैं? तो ये 24 घंटा अस्पताल खुली पड़ी है। ऐसी तरह से ज्ञानी का घर 24 ही घंटा खुला पड़ा है दूसरों के लिए, निष्काम सेवा के लिए। तो सभी आदमी जो है वो तुम्हारे पास ही आएगा, जो भगवान का भगत, जो दुखी, जो पीरा हुआ आदमी, वो सब तुम्हारे पास ही आएगा, क्योंकि तुम निष्काम है। वह निष्काम का बीज थोड़ा सा भी नाश होने वाला नहीं होता। तुमने खाली थोड़ा सा शुरुआत की निष्काम की, तो भी भय से छूट जाएगा, जन्म मरण के भय से छूट जाएगा। क्योंकि निष्कामी जो है वो अपनी इच्छा रखेगा ही नहीं और अहंकार रखेगा ही नहीं, वो हुआ निष्कामी, तो जन्म मरण से छूट गया। इच्छा और अहंकार ही जन्म मरण का कारण है। तुम जब भी निष्कामी हुआ, शुरू किया निष्काम, तो भी बड़े भय से तुम बच गए। एक सकामी है, एक निष्कामी है। सकामी जो कर्म करेगा उसका फल निकलेगा, जन्म और मृत्यु, स्वर्ग और नरक। क्योंकि यहाँ सत्कर्म करेगा, यहाँ बदकर्म करेगा, तो दोनों तरफ से वो गया स्वर्ग नरक में, मरेगा और जन्मेगा। निष्कामी थोड़ा सा भी आरंभ करता है, खाली शुरुआत करता है निष्काम, माना कोई मेरे को कामना नहीं है, इसकी जो मैं मदद करता हूँ उसमें मेरे को कामना कोई नहीं, इसको मैं प्यार करता हूँ, मेरे को कामना नहीं है। अगर तुमको थोड़ा सा भी रस आता है तो तुम भी गया नरक में सीधा। अगर तुमको जब भी कोई रस नहीं आवे, कोई इच्छा नहीं होवे, कोई ममता नहीं होवे किसी में, कुछ भी फल उसी से नहीं चाहिए, वापसी नहीं चाहिए, भाई मैं प्यार करता हूँ ये भी मेरे को प्यार करे, नहीं करे सारी उम्र, कुछ भी इससे मेरे को नहीं चाहिए, तभी तुम्हारा हुआ निष्काम कर्म। अगर तुमको एक से भी कोई रस आता है, कोई थोड़ा सा भी मजा आता है, मैंने इसको प्यार करता हूँ, मेरे को भी मजा आता है, मैंने इसको निष्काम कर्म की मदद करता हूँ, हमको भी खुशी होती है। वो ज्ञानी को तो खुशी भी नहीं होती है, वो बोलता है मैंने अपने से किया, दूसरे से थोड़ी किया। दूसरे से जो कर्म करेगा, प्यार करेगा, ये करेगा, दूसरे से मदद करेगा, वो भी निष्काम नहीं। निष्कामी अपने आप से करता है, दूसरे से नहीं करता है। दूसरे से करेगा और उसमें फंसेगा। तो कोई भी दूसरे से तुम करेगा कर्म, दूसरे की मदद किया, दूसरे को दान किया, दूसरे को पुण्य किया, दूसरे के लिए मैं जीता हूँ, दूसरे के लिए मैं प्यार करता हूँ, दूसरों को करता हूँ, दूसरे को करेगा मरेगा, ये भी निष्कामी नहीं। निष्काम माना क्या? मैं अहंकार भी नहीं करूं, मैंने किसी को प्यार किया, मैंने किसी को दान दिया, मैंने किसी को मदद किया, मैंने किसी को ये किया, मैंने किसी को ज्ञान दिया। मैं ही नहीं हूं तो मैं किसको ज्ञान देता हूँ? हर एक भगवान है, मैंने किसको ज्ञान दिया? हर एक प्यार का सागर है, हर एक ज्ञान का सागर है, हर एक आनंद का स्वरूप है, मैंने किसको भी नहीं दिया कुछ। जब भी तुमको याद भी नहीं रहे तभी तुम निष्काम है। और जब तुमको फल की इच्छा नहीं हो गई और दूसरे से तुम मजा नहीं लियो, रस नहीं लियो, तभी हुआ तुम निष्काम। थोड़ा सा भी रस तुमको नहीं आना चाहिए, खाली देने वाला, खाली देने वाला, लेने वाला कुछ नहीं, तो वो हुआ निष्कामी।
तो थोड़ा सा भी जो निष्काम कर्म करेगा उसको आनंद आएगा, जन्म और मरण के भय से छूट जाए। खाली दूसरे के लिए जीता है, दूसरे को अपना आप समझता है, दूसरा नहीं समझता। तो बोला निष्काम जो बीज डालता है कहाँ भी, तो वो फल जरूर निकलेगा। माना बीज जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और सकाम में तुम कितना भी किसी को दियो, कितना भी किसी को करो, घर वालों के लिए, उसके लिए, सकाम में तुमको भी फल की इच्छा है और अहंकार है, तो उधर तुम्हारा फल कभी निकलेगा ही नहीं। माना वो कभी भी तुम्हारा शुक्राना भी नहीं मानेगा और तुमको कोई वापसी नहीं देगा। और व्यर्थ गया, जैसे गप्पा में को ना घी हार गो है, ऐसे तुमने सकामी कर्म किया, माना जैसे घी सच्चा किसी कीचड़ में डाल दिया, कीचड़ में डाल दिया। ऐसी तरह से सकामी कर्म का कोई फल नहीं निकलेगा। जन्म और मरण, पाप, यही निकलेगा तुम्हारा फल। और निष्काम का जो फल निकलेगा, हमेशा निष्काम सामने आएगा तुम्हारे। निष्कामी के लिए भगवान को बहुत विश्वास है निष्कामी में, तो सभी भक्तों को उधर ही भेजेगा, सभी दुखी दिल वालों को उधर भेजेगा। भाई ये निष्कामी है, ये अपने और अपने सुख के लिए नहीं है, अपने वाले के सुख के लिए नहीं है, इसको कोई सुख नहीं चाहिए, ये खाली देने वाला है, तो उसी से तुमको फायदा पड़ जाएगा। निष्कामी का एक हाथ रखना, एक खाली नजर रखना, एक श्वास से, एक नजर से, एक वाणी के वचन से तुम्हारा उद्धार हो जाए। निष्कामी खाली संकल्प करे कि ये आज मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। उसके संकल्प में इतनी ताकत है, उसके छुआ में इतनी ताकत है। वन टच, वन ग्लांस ऑफ ट्रू गुरु इज इनफ टू शो गॉड। परमात्मा का दर्शन कर सकता है खाली निष्कामी। तुम्हारे नजर भर खाली देखे, कोई संकल्प करे तुम्हारे लिए, कोई वाणी चलाए तुम्हारे लिए, तुमको आगे रखे और ऐसी वाणी चलाए जो तुम्हारे अंदर जाए, तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो ऐसा निष्काम कर्म की ताकत है जो कभी भी उसको उसी का फल निष्फल नहीं होगा। निष्कामी जो भी तुम्हारे लिए वचन बोलेगा, जो भी तुम्हारे ऊपर नजर रखेगा, तो तुम्हारे अंदर जाके फल निकलेगा उसका। निष्काम कर्म का फल है मुक्ति और शांति, वो जरूर मिलेगी तुमको। इसके लिए थोड़ा सा भी आरंभ निष्काम कर्म का जन्म और मृत्यु के भय से छुड़ाने वाला। अभी तुम अपने से ही पूछो, तुम सकामी होके रहता है कि निष्कामी होके रहता है? सारे दिन में किसको फायदा दिया, सारे दिन में किसी दूसरे का आंसू पहुंचा, किसी की दिल लिया, किसको हिम्मत दिया, शक्ति दिया, कि अपने लिए अभी सोच रहा है, अपने लिए खा रहा है, अपने लिए जी रहा है, अपने वाले के लिए सोच रहा है, मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे घूमूं, मैं कैसे फिरूं, मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे सोऊं, मैं कैसे, मेरे को कुछ सुख चाहिए। अभी तक अगर तुमको सुख चाहिए तो तुम निष्कामी बनना भी नहीं। अभी शुरुआत ही नहीं हुआ तुम्हारी निष्काम की। निष्काम की शुरुआत तभी है जब भी तुम्हारा सकाम जो है वो कर्म छूट जाए। मतलब तुमको कुछ भी नहीं चाहिए, डिजायरलेस, नो वांट। तुमको जब भी कोई गुर्ज नहीं होगी, कोई भी जरूरत नहीं होगी अंदर में किसी भी चीज की, तभी तुम निष्काम होगे, तभी तुम दूसरे को अच्छी तरह से सुख दे सकेगा। अगर तुमको थोड़ा सा भी किसी में स्वार्थ है, किसी में सुख है, मैं से सुख लूं, मैं से प्यार लूं, मैं से ये करूं, तुम निष्कामी बन नहीं सकेगा। जिसका अंदर खुद ही खा लिया वो दूसरे को भरपूर कैसे करेगा? तो निष्कामी वो है जहाँ सकाम बंद हो जाए, बिल्कुल कहाँ निष्काम शुरू हो जाए। थोड़ा सा भी निष्काम शुरू हो जाए तो बड़ा तुमको आनंद आए। जब इस सकाम तुम्हारा छूट जाएगा, सकाम माना मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को कुछ फल चाहिए, मैंने ऐसा ऐसी को करता हूं, मेरे को भी कुछ चाहिए, तो तुम्हारे को कुछ चाहिए तो तुम निष्कामी नहीं है। निष्कामी तो ऐसा होता है जैसे तुम देगरे में केवी डालो या मुख में तुम चमचे से खाओ तो तुमको टेस्ट आएगी, चम्मच को टेस्ट नहीं आएगी। चम्मच तुमको अच्छा अच्छा खाना खिलाता है, तुमको टेस्ट आती है, चम्मच को टेस्ट नहीं आती है। ऐसी तरह से ब्रह्म ज्ञानी को कोई रस नहीं है, कोई रस नहीं आता है। तुमको आएगा, खुशी आएगी, मैंने सत्संग सुना, मैंने वाणी सुना, भगवान ने हमको प्रेम किया, भगवान ने हमारे को देखा, भगवान ने हमको घुमाया, तुमको सब शांति सुख मौज आएगी। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी चम्मच की तरह जो इसी बाहर की बातों में बेरस है, बाहर की बातों से रस नहीं आता है उसको, उसका अंदर का ही रस है, अपना ही रस है। वो अपने आत्मा के आनंद में जीता है, उसको कोई भी बाहर का रस नहीं आता है। दुनिया में तुम जब भी किसको प्यार करेगा, किसको देना लेना करेगा तो तुमको भी मजा आएगा, उसको भी मजा आएगा। लेकिन ज्ञानी अपना मजा नहीं लेता किसी से भी, खाली देने वाला, तभी उसको जाके असर होएगा, तभी तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा ज्ञान सबको असर होएगा जब तुम पूरा निष्काम होगा अंदर। तो निष्कामी तो भगवान होता है, भगवान के साथ दुनिया में कोई भी एक आदमी निष्कामी हो नहीं सकता है। जो त्रिगुणीमयी माया के वश में है, जिसको एक भी इच्छा है, थोड़ा सा भी अहंकार है, वो निष्कामी हो ही नहीं सकता। निष्काम कर्म का बड़ा मूल्य है इसमें, बहुत ये कर्म जो है वो बहुत ही कोई रेयर आदमी कर सकता है जो खुद भगवान होगा। भगवान के सिवा कोई निष्कामी नहीं हो सकता है। जिज्ञासु को भी मजा आता है, जिज्ञासु जब ज्ञान सुनाने जाएगा, किसके पास जाएगा, किसको प्यार करेगा, उसको भी मजा आएगा। हमको बड़ी खुशी आई,
मैंने उधर गया, हमको बड़ी खुशी आई तो कल दुख भी होगा जब वो ज्ञान नहीं सुनेगा, जब भी तुम्हारे को जवाब देगा तो तुम दुखी होएगा। मैं तो उसके पास गया, उसने ज्ञान सुना ही नहीं, मैं तो उसके मदद के लिए गया, उसने थैंक्स भी नहीं माना। आज तो उसकी मूड खराब थी, मैं तो लौट के आया, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, मैंने इसको प्रेम किया, उसने वापसी नहीं दिया। तो तुम जाएगा जिज्ञासु बन के, जिज्ञासु जो निष्काम कर्म करेगा उसी में भी दुखी होगा। झंझट है निष्काम कर्म, काहे के लिए करें, इसमें ये झंझट है, उसमें वो झंझट है। शिष्य जो है भाग जाता है, फिर दूसरे का हो जाता है, काहे के लिए हम ज्ञान सुनाए, ज्ञान सुनाना भी बहुत बड़ा ये है, झंझट है। दूसरा सुनता ही नहीं है, दूसरा ऐसा करता है, फिर उसके घर में झगड़ा लगा, फिर उसका मर्द ऐसा कहता है, उसका ये कहता है, उसके घर वाला ऐसा कहता है, कौन निष्काम करे, जाके खड्डे में पड़े। हमारे को क्या पड़ी है कि हम धूप में छांव में उसके लिए जाएं, वापसी क्या मिलेगी। ये जिज्ञासु ऐसा कहता है, कभी करता है, कभी बोलता है मैंने आज से निष्काम कर्म छोड़ दिया, मैं आज से सत्संग नहीं करूंगा। भाई क्यों नहीं करूंगा, कि मेरे को बहुत दुख तकलीफ आती है। जो सामने वाला है ना भगत, उसका जो मित्र मैट है वो बहुत हमारे से झगड़ा करता है, मैं आज से सत्संग बंद कर देती हूँ। जो कच्ची गुड़ानी है ना वो ऐसा ही करती है, आज सत्संग करेगी कल बंद कर देगी, क्योंकि मेरे को झंझट लगता है। इसका मतलब है तुम निष्काम हुआ, तुमको कुछ चाहिए ना, कीर्ति चाहिए ना, निंदा होगी तो तुम सत्संग बंद कर देगी। कोई शिष्य चला गया दूसरे के पास, तुम सत्संग बंद कर देगा। या हमने इतनी मेहनत किया, हमने ऐसा किया, धूप में छांव में इसके घर में गई, आज वो चली गई, मेरी शिष्यानी चली गई, ये सब शिष्य हमारा चला जाता है दूसरे के पास, मैं सत्संग बंद कर देता हूँ। ये निष्कामी कैसे हुआ, जो करने वाला है सो ही बंद करेगा, जो सत्संग करता ही नहीं है, जो गुरु ही उसके मुख से बोलता है, वो सत्संग बंद क्यों करेगा। अपनी इच्छा से जिसने किया ही नहीं है वो बंद क्यों करेगा। जो अपने को गुरु दूसरे को शिष्य समझता ही नहीं है, वो सबको एक समान समझता है, अपना आप समझता है, वो बंद क्यों करेगा, खोलेगा क्यों। ये सत्संग कोई खोलने और बंद करने का है क्या। अरे ज्ञानी के सामने जो टक्कर खाएगा उसके अंदर से ज्ञानी निकलेगा ना, ये तो सत्संग हो ही जाएगा ना। यहाँ भी ज्ञानी बैठेगा तो क्या बोलेगा, उसके जबान से क्या निकलेगा, तुम्हारी तरह अज्ञान निकलेगा क्या। तो जहाँ भी बैठेगा ऑटोमेटिकली उसके अंदर ही करुणा का वो सागर है, उसके अंदर ही ये दया है, उसके अंदर ही करुणा है, तो जो भी दुखी देखेगा ऑटोमेटिकली उसके ऊपर उसकी करुणा हो जाएगी। न चाहते हुए भी वो उसको मदद करके ही बैठेगा, लेकिन वापसी की इच्छा भी नहीं करेगा। तो मेरे को गाली देवे, नहीं आवे सत्संग में, सारी उम्र छोड़ देवे, क्या भी करे, हमको कोई चिंता ही नहीं है। ये हुआ निष्कामी, जो सच्ची दिल से किसको प्यार करता है एक बारी, या किसको ज्ञान देता है और किसके लिए कुछ सोचता है, संकल्प करता है, उसको आप ही जाके कभी न कभी फल उसका निकले। ज्ञानी को उसकी चिंता भी नहीं, शांत में बैठा है, क्योंकि उसने दूसरे से कोई मेहरबानी नहीं किया, दूसरे को कुछ नहीं बताया, अपने आप के लिए ही करता है सब, तो दूसरे को देखता भी नहीं है दूसरे क्या किया क्या नहीं किया। तो निष्काम कर्म का बहुत बड़ा, इसमें गीता में तो खास करके एक एक अध्याय में निष्काम कर्म, तुम निष्कामी बनो, तुम निष्कामी बनो, तुम कुछ नहीं चाहो, ब्रह्मलोक तक भी सुख तुम नहीं चाहो, ये इंद्रियों का सुख भी तुमको चाहना नहीं हो रहा, कोई भी चाहना तुम्हारे अंदर नहीं हो रही, तो मैं सुख लियो पर सुख देता रहूं सारी सृष्टि को देने वाला, पर मांगने वाला नहीं, चाहने वाला नहीं, इच्छा नहीं अंदर में, वो हुआ निष्काम। उसी से सारी दुनिया का उद्धार हो सकता है। वो ज्ञान जगह निष्कामी है क्या ॾिनो हूंदो आहे, हुन बि वरी अहिड़े श्रद्धा सां ॿुधो हूंदो त उहो कॾहिं नाश थियण जो भले 100 साल वो सत्संग में न अचे, त अॼु वञी हुन सां ॻाल्हाईंदीअ त उहो ई ज्ञान ॻाल्हाईंदो जेतिरो गुरू ॾिनो हूंदो, त बराबरि उहो ज्ञान हुनखे कथा में ईंदो हूंदो टाइम थी नथो सघे जो केरु ज्ञान ॿुधे ऐं अॻिले खे फ़ाइदो न थिए। श्रद्धा सां ॿुधो हूंदई, गुरूअ में भॻवान जी भावना रखी हूंदई, तो कॾहिं बि ख़ाली न, कॾहिं बि नाश थियण जो कोन्हे। उनजे अंदरि कई फ़ाइदा पिया हूंदा ऐं हू पाण ई ॿुधाईंदो तोखे, भई हू हीअं ज्ञान ॿुधो, 20 साल ॿुधो, 30 साल ॿुधो, पर मूंखे एतिरा फ़ाइदा पिया, मूंखे अॼु ॾींहं ताईं वो ज्ञान यादि है, क्या काम करे कुछ निकले। समझो तुमने किसको ज्ञान सुनाया, वो जाके आज आपघात करता है मन की वजह से, तो भी ज्ञानी के ऊपर पाप नहीं है, ज्ञानी के अंदर लकीर भी नहीं पड़ेगी तो मेरे वजह से इसने भाई ऐसा किया, उसने अपने अज्ञान की वजह से ऐसा किया, क्योंकि मैं निष्कामी हूँ, मैंने उसको सब राइट सुनाया, मैंने इंसाफ से चला, मेरे को उससे कुछ मांगता भी नहीं था, अकर्ता भाव से, निष्काम भाव से मैंने उसको समझो ज्ञान दिया, प्यार किया, सब कुछ किया, तो भी वो अपने मन के स्तर होने से, अपनी मन की वासना होने से, या उसने अपने मन को नहीं मार सका, उसने उसको अपने मन बहुत दुखी किया, भाग्य को प्राप्त होगा।
शरीर की दलदल से ऊपर उठता है, जिसका मोह कहाँ भी नहीं है, अभी किसी में भी नहीं है, किसी भी नाम रूप में नहीं है, किसी भी पदार्थ में नहीं है, किसी भी सुख में मोह नहीं है, तो वो अभी सुनने योग्य और सुनने के लिए उसके लिए कुछ नहीं है। जो भी तुमने सुना है, स्वर्ग का सुख ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा फल चाहिए, ऐसा फल चाहिए, जो भी तुमने सुना है उसी से भी वैराग उत्पन्न होता है, और सुनने योग्य कुछ नहीं बचता है बाकी। भाई कोई दुनिया में कोई सुख भी है जो मैं सुनूं, कोई बात देखूं, ऐसा भी कुछ नहीं है। और अभी जब मोह ही नहीं है तुमको, तो ज्ञान भी सुनने के लिए तुम्हारे नहीं बचेगा। जो सुना है वो भी भूल जाएगा, सुनने योग्य कुछ नहीं बचेगा, नहीं स्वर्ग का सुख, नहीं ज्ञान, नहीं अच्छा नहीं बुरा, कुछ भी तुमने जो भी सुना है उसी से तुम ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि मोह ही निकल गया। तो अभी बाकी सुनेगा क्या, काम तो पूरा हो गया। अर्जुन का मोह निकल गया तो उसने ज्ञान भी बंद कर दिया कृष्ण ने, क्योंकि उसने बोला तुम्हारे अध्यात्मक ज्ञान से मेरे मन का मोह जो है वो नाश हो गया, मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ, मेरे को स्वरूप की स्मृति हो गई है। तो बोलते जब भी मोह की दलदल से तुम ऊपर उठ गया, किसी में भी मन नहीं है, किसी में भी मोह नहीं है, किसी में भी आसक्ति नहीं है, तो अभी तुम कौन सा फल जाएगा? जो भी दुनिया में सुना हुआ है फल, ब्रह्म लोक तक, भाई ऐसा फल है, ऐसा फल है, ये लोक है, ये ऐसा है, परलोक में ऐसा मजा है, ब्रह्म लोक में ऐसा मजा है, ऊपर जाने से देवताओं के लोक में ऐसा मजा है, जो भी सुना है अभी तक उसी से वैराग उत्पन्न होगा। तो मेरे को कुछ फल नहीं चाहिए, सुनने योग्य भी कुछ नहीं रहेगा, कोई भी बात ऐसी सुनने योग्य नहीं रहेगी जो जाके किसी के पास तुम सुनेगा, भाई मैं कुछ नई बात सुनूं। तुम्हारा मोह निकल गया, शक्ति निकल गई, तो मोह से ऊपर उठ गया, आत्मा में टिक गया, तो अभी सुनेगा क्या? किसके पास जाएगा सुनने के लिए? सुना सुना ना खत्म हो गया, सुनने योग्य भी कुछ नहीं रहेगा, जो सुना है वो भी भूल जाएगा क्या सुना है, ज्ञान अज्ञान दोनों ही भूल जाएगा। नहीं तुम दुनिया में जो बातें सुनी है, जो भी स्वर्ग का सुख भी सुना है वो भी भूल जाएगा, और जो ज्ञान और अज्ञान सुना है वो भी भूल जाएगा। जब मोह ही तुम्हारा नष्ट हो गया, तुम आत्मा में टिक गया, तो भी सुनना सुनाना बंद हो गया, अभी सुनने योग्य कुछ नहीं रहेगा। नहीं से भी, और जो ज्ञान सुना अज्ञान सुना उसका भी भूल जाएगा, अभी वो आत्मा में टिक जाएगा। अभी बाकी क्या याद आएगा, क्या सुनने की इच्छा होगी? मैंने कहा मैं सुनूं, क्या सुनूंगा? जिसके मुंह की दलदल ही छूट गई, दलदल से ऊपर उठा, मतलब शरीर से ऊपर उठ गया, आत्मा में टिक गया, उसके लिए कुछ भी सुनना सुनाना कुछ है। मोह की बीमारी तो सब कुछ है, आसक्ति मोह, कहाँ भी मन अटका हुआ है तब तक ज्ञान की भी जरूरत है। दिया वो सभी शरीरों से ऊपर उठ गया, जो देह अध्यास जिसने छोड़ दिया, देह का अभिमान के मैं शरीर हूँ, जिसका शरीर में ही आसक्ति नहीं रही, तो बाकी दूसरे में आसक्ति क्या रहेगी? पता नहीं देह का उनको तो औरों से क्या मतलब है। जो अपने देह से ही ऊपर चढ़ गया तो दूसरे के देह में कैसे फंसेगा? जो अपने देह में अटका पड़ा है वो दूसरे को भी देह समझ के अटक जाएगा। तो जब अपने देह से ऊपर चढ़ेगा तभी सभी देहों से ऊपर चढ़ गया, वो आत्मा में टिक गया, पीछे उसके लिए सुनना सुनाना कुछ नहीं।